प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं शालोम कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज शाम फजल दिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को आपके बीच में रखने पाऊँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का नाम मुबारक हो। ना इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं बाइबल में से एक आयत को पढ़ना चाहता हूँ और वो आयत है मत्ती की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसकी 24वीं आयत से। ये वो वाक़या है जब यीशु मसीह जंगली बीज का दृष्टांत बता रहे हैं और जंगली बीज के दृष्टांत में इन बातों को बता रहे हैं। मैं उस दृष्टांत को पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 13 उसकी 24वीं आयत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुरें निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। एक ही खेत में दो बीज आ गए। और जब दासों ने देखा और क्या कहा, दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आ गए? जब देखा कि बोया तो अच्छा बीज गया था, लेकिन ये जंगली कहाँ से आ गए हैं, तो उसने कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटने तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर जलाने के लिए गट्ठे बांध लो और गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज शाम के सुंदर अवसर के लिए जो आपने मुझे दिया। प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह, अपने वचन के मार्फत बात करें, अपनी आत्मा उंडेलें, जिससे कि हम आपको देखने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो, स्तुति हो, क्योंकि वो इसके योग्य है। प्रभु का नाम मुबारक हो। नाउ मैं एक विषय प्रचार कर रहा हूं आज शाम, और वो विषय है जो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, लोगों को समझ में बहुत कम आता है। आज मैं वो विषय प्रचार कर रहा हूँ जो जल्दी से हर किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रभु आज फजल करे कि हम उन बातों को समझने पाएं। ये मैसेज मैं पब्लिक में प्रचार कर रहा हूँ। इसे डिनोमिनेशन वाले भी सुन सकते हैं और इसे एंड टाइम मैसेज वाले भी सुन सकते हैं, और एंड टाइम मैसेज वाले तो इस मैसेज के बारे में जानते ही हैं, क्योंकि मेरा जो विषय है आज शाम वो ये है कि हव्वा ने वो फल जो खाया था, वो कौन सा फल था? वो कौन सा फल था जो हव्वा ने खाया था? आप में से बहुतेरे जो मुझे सुनते हैं, मुझे इस बातें को, इस वाक्य को माफ करिएगा, जानते हैं कि वो क्या फल था। लेकिन ये बात मैं आज ओपनली इस बात को प्रचार कर रहा हूँ, चाहे इसको कोई भी सुने। और इस बात को समझिए, एंड टाइम मैसेज वाले लोगों में भी ये बात क्लियर है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये बातों को रखा कैसे जाता है। उनको ये नहीं पता कि सर्पेंट सीड को, अर्थात ये जो फल है, इसको रखा कैसे जाता है, इसको बताया कैसे जाता है। बहुत लोगों से मेरी बात हुई और होती भी है। मैंने एक सर्वे, कर लीजिए, एक सर्वे ऐसा किया कि मैं ये जानना चाह रहा था कि ये फल जो है, बहुतेरे लोग जानते तो हैं ये फल क्या था, लेकिन क्या उनको बाय रेवलेशन इस बात को समझ में आया है कि ये फल क्या था? तो पता पड़ा नहीं, सिर्फ एक ज्ञान के रूप में। तो प्रभु आज मुझे फजल दे कि मैं आपके बीच में एक रेवलेशन रखने पाऊं,
एंड टाइम मैसेज वालों के लिए। और जो डिनोमिनेशन वाले मुझे सुनेंगे या सुनेंगे कभी, मैं आपके बीच में एक सच्चाई रखने पाऊं जो प्रभु यीशु मसीह आज शाम आपसे कहना चाहता है। ना मैं जानता हूं, मुझे पता है बहुत से लोग इस बात को नहीं समझेंगे, बाहर वाले जो डिनोमिनेशन के हैं वो नहीं समझेंगे। मैं क्रिटिसाइज भी हो सकता हूँ, मुझे क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, मेरी आलोचना भी हो सकती है, मुझे गलत कमेंट भी किए जा सकते हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं तब भी इस बात का प्रचार करूँगा क्योंकि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आज इस बात को ओपन में बोल रहा हूँ, चाहे जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत से लोग मुझे सुनते हैं, मैं उनको भी इस बात को बोल रहा हूँ। अभी मैं अपने एक जो मेरा भाई यूट्यूब चैनल संभालते हैं, मैं उनसे मैंने पूछा, एनालिस्ट अपना लिया कि ब्रदर कौन कौन सी कंट्रियां हैं। तो जब मैंने उस भाई से लिया तो ब्रदर उस भाई ने मुझे बताया, तो ऐसी ऐसी कंट्रियों के नाम लिए, शायद ही मैं उन उन कंट्रियों में कभी जा पाऊंगा, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस छोटे से प्लेटफॉर्म के जरिए वो प्रभु यीशु मसीह इस आवाज़ को अलग अलग देशों तक पहुंचा रहा है, अलग अलग जगहों में जा रही हैं, और प्रभु का वचन चाहे छोटे फॉर्म में कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है इसको कोई डिनोमिनेशन वाला सुने, तो हो सकता है वो मुझे क्रिटिसाइज करे, मेरे बारे में गलत बोले, तो कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर, लेकिन मैं तब भी इस बात का प्रचार करूँगा। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे कि प्रभु ने ये फजल दिया है कि मैं इस बातों को रखने पाऊँ। नाउ मैं एक विषय देना चाहता हूँ, और मेरा विषय है कि हव्वा ने वो क्या था फल जो हव्वा ने खाया था। हव्वा ने वो कौन सा फल खाया था? वो फल क्या था? क्या वो सेब था? क्या वो गेहूं था? क्या वो कोई और चीज थी? ना, क्या था वो फल जो हव्वा ने खाया और मनुष्य जाति आज गुनाह में जैसे चल रही है, उस दिन से चलती आ रही है? वो क्या फल था? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं फल पे आऊं, मैं कुछ बातों को रख रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। ना, आरंभ में अगर हम जाएं, जगत की उत्पत्ति से पहले अगर हम जाएं, तो खुदा ने 3 दूत बनाए थे। पहला नाम था मिकाइल, जिब्राइल एंड लूसीफर। आज हम जिस लूसीफर को हम जिसे शैतान कहते हैं, वो शैतान नहीं था। जिसको आप शैतान कह रहे हैं, वो शैतान नहीं था। एक समय वो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, खुदा को चाहने वाला, खुदा को पसंद करने वाला एक दूत था। वो इतना बड़ा शैतान नहीं था। समझ में आ रही है? वो मैं कह सकता हूं, आज की भाषा में कहूं तो वो भी एक बिलीवर ही था। वो अविश्वासी नहीं था, वो कोई गलत व्यक्ति नहीं था, वो एक प्रभु को चाहने योग वाला था, क्योंकि उसे प्रभु ने बनाया था। समझ में आ रही है आपकी मैं क्या बोल रहा हूं? तो खुदा ने 3 दूत बनाए, मिकाएल, जिब्राइल एंड लूसीफर। ये लूसीफर जो है बहुत ज्यादा अच्छा था उस समय जब प्रभु ने इसे बनाया। मिकाएल का क्या काम है? जब कोई युद्ध होता है तो मिकाएल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो एक योद्धा है। और जब कोई संदेश लेकर जाना होता है तो वहां पर जिब्राइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक संदेशवाहक है। और जो लूसीफर था वो एक वर्शिपर था, जो एक प्रभु की तारीफ करता था, अपने पंखों को हिलाता था, ना उसमें से वीणाएं निकलती थी, और वो स्वर्गदूतों से तारीफें कराया करता था और प्रभु की महिमा हुआ करती थी। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हे भोर के तारे, तू कैसे आकाश से नीचे गिरा दिया गया। शैतान भोर के तारा जैसा था, इस बात को समझिए। वो वर्शिपर था, वो खुदा की तारीफ करता था। किस दिन तक? जब तक उसके मन में कुटिलता ना आई, जब तक उसके मन में एक विचार नहीं आया कि मैं अपने सिंहासन को, जो मेरा सिंहासन है, उससे खुदा के सिंहासन से ऊपर ले लाना चाहता हूं ना। ये बहुत सुंदर था। शैतान बहुत सुंदर था भाई। शैतान दिखने में बहुत सुंदर था, उसके पास बहुत अच्छा गुण था, वो तारीफ करता था। समझ में आई? लेकिन उसके अंदर एक कुटिलता आ गई। और कुटिलता क्या आई कि उसने
वो जो परम सुंदर था, उसके मन में एक विचार आया और उसने 1/3 स्वर्गदूत को अपनी तरफ कर लिया, क्योंकि 3 दूत खुदा ने बनाए, मिकाएल, जिब्राइल और लूसीफर, बाकी छोटे छोटे दूत थे लाखों करोड़ों में। उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी तरफ कर लिया, 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी तरफ कर लिया। और जब 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी तरफ कर लिया, ना उस स्वर्ग में लड़ाई हुई। प्रकाशित वाक्य 12 समझ में आ रही है? स्वर्ग में लड़ाई हुई, वो मिकाएल और स्वर्गदूत, मिकाएल और उसकी सेना और अजगर और उसकी सेना उससे लड़े, लेकिन कौन गिरा दिया गया? अजगर गिरा दिया गया, ना वो पृथ्वी पर आ गया। समझ में आ रही है? इस बात को याद रखिए कि शैतान कभी सृष्टि नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिए कि शैतान कभी भी सृष्टि नहीं कर सकता। वो सृष्टि को बिगाड़ सकता है, लेकिन कभी सृष्टि नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक काम किया कि जब, वैसे बाइबल में लिखा है, आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और दूसरी आयत में लिखा है बेडोल थी। ना मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन मैं एक बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ। शैतान कभी भी सृष्टि नहीं कर सकता, वो सृष्टि को बिगाड़ता है। वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसने आदि में जो खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी ना, उस बात पे मैं आना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। यहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। नाउ थिंक ऑफ दैट, इस क्या क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि खुदा ने कर दी। समझ में आ रही है? लेकिन दूसरी आयत में लिखा है कि वो बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी। तो क्या खुदा ने ऐसी पृथ्वी बनाई थी जो बेडोल थी? क्या खुदा ने ऐसी पृथ्वी बनाई थी जिसकी, जो अपनी ऑर्बिट से बाहर थी? क्योंकि पृथ्वी जो बेडोल होती है, वो किस अवस्था में बेडोल होती है? कि जब वो अपनी ऑर्बिट से बाहर हो, उसे बेडोल कहा जाता है। लेकिन जब वो अपनी ऑर्बिट में घूमती है ना, वो एक सही पोजीशन पे है। लेकिन जब अपनी ऑर्बिट से बाहर हो जाए तो पृथ्वी ऐसे नहीं, ऐसे उल्टे सीधे तरीकों से घूमना स्टार्ट कर देती है। तो सवाल यह आता है कि जब आदि में प्रभु ने सृष्टि कर दी, आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हो गई, तो दूसरी आयत में पृथ्वी बेडोल कैसे हो गई? तो सवाल यह है मेरे भाई, क्योंकि पहले आयत और दूसरी आयत में लाखों साल का डिफरेंस है। समझ में आ रही है? पहली आयत और दूसरी आयत में लाखों सालों का डिफरेंस है। जो पहली पृथ्वी है वो आदि है, लेकिन जो आदम के द्वारा बनाई गई और आज तक जो 6000 साल हुए हैं, वो अलग चीज है। मैं उस जगह पे आ रहा हूं अभी, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आदि में खुदा ने बना दी, उसमें उसने सब तरह के सब लोगों को बनाया, उसने जीव जंतु को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन आदि में मनुष्य नहीं बनाया, आदि में इन सब चीजों को नहीं बनाया। ना इस बात को सोचने की कोशिश कीजिए, मनुष्य नहीं बनाया था। लेकिन शैतान जो ऊपर से गिरा दिया गया था, वो सृष्टि तो कर नहीं सकता था। तो उसने एक काम किया, और क्या काम किया कि उसने बीजों को मिलाना शुरू किया। उसने एक कहेंगे हाइब्रिड जाति को पैदा करना शुरू किया कि हाइब्रिड हो, और एक मिक्सअप होने के बाद एक हाइब्रिड कहेंगे जाति उत्पन्न हो, माफ करिएगा, एक जाति निकल कर आए। प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा ने कभी डायनासोर नहीं बनाया भाई, लेकिन ये हाइब्रिड है, उसने बनाना शुरू किया। प्रभु ने खच्चर नहीं बनाया, ये हाइब्रिड है जो उसने बनाना शुरू किया। और जब उसने बीजों को मिलाना शुरू किया, आदि में जहां मनुष्य बनाया नहीं गया था, आदि में उसने बीजों को मिलाना शुरू किया ना, वहां पर प्रभु ने एक बार पानी से इस पृथ्वी को नाश किया, जो आदि की पृथ्वी थी, नॉट आदम वाली। आदम वाली नहीं आया हूं, आदम बाद में बनेगा। ये मैं आदि की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप आदम से पृथ्वी को गिनते हैं
तो आज तक 6000 साल हुए हैं, तो फिर साइंटिस्ट बाइबल को झूठा साबित कर देगा, क्योंकि जो अवशेष मिलते हैं, जो लाखों करोड़ों साल पुराने डायनासोर के अवशेष मिलते हैं, ये इस बात का सबूत देते हैं कि पृथ्वी लाखों करोड़ों साल पुरानी है। इसका मतलब जो आदि में पृथ्वी बनाई गई थी, जो आदि में पृथ्वी रखी गई थी, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन आदम से लेकर आज तक 6000 साल हुए हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हालेलुया, आमेन। इन 6000 सालों में मैं भी आऊंगा बाद में, लेकिन मेरे इस बात को सुनिए, जो आदि में हुआ, आदि में उसने बीजों को मिलाना शुरू किया। आदि में उसने बीजों को जब मिलाया तो प्रभु ने पानी से उस पृथ्वी को नाश कर दिया, और बड़े बड़े जो हाइब्रिड थे वो सब तबाह हो गए। समझ में आ रही है? जब ये हो गया तब दूसरी आयत आती है। पहली आयत और दूसरी आयत में लाखों साल है भाई। अब दूसरी आयत आती है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उस पृथ्वी को जो बनाया था, जो उसने बीजों को मिलाया, शैतान ने उसे नाश कर दिया। समझ में आ रही है? उसे नाश कर दिया, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इस बात को सोचिए, इस बात को सोचिए, मैं क्या प्रचार कर रहा हूं। यह आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी भाई। तो प्रभु ने जो पहली पृथ्वी को नाश किया, आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं सबूत के साथ हर बात रखता हूं भाई, और सबूत है मेरे पास। मैं आपको पूछता हूं, जब प्रभु ने जीव जंतु को बनाया, उसने बोला यहाँ पे सृष्टि कर रहा है, सूर्य हो, उसने सूरज नहीं बनाया, उसने उजाला हो कहा। क्योंकि उजाला कभी नहीं हो सकता पृथ्वी पे जब तक वो अपनी ऑर्बिट से बाहर है। इसका मतलब पृथ्वी को ऑर्बिट में आने से उजाला मिला, ऑर्बिट से बाहर नहीं। समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं कहूंगा 11वीं आयत पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति 1:11। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी से हरी घास तथा छोटे बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और जलदायी वृक्ष भी उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी से उगे, और वैसा ही हो गया। 11वीं आयत में क्या लिखा है कि प्रभु ने कहा कि ऐसा ऐसा फल, ऐसे ऐसे जीव, ऐसे ऐसे पेड़, ऐसे ऐसे वृक्ष अपनी अपनी जाति के अनुसार उगें। ना ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिनके बीज उन्हीं के अनुसार होते हैं उगें। ना यहाँ प्रभु बीज नहीं बना रहा, यहां सिर्फ जो बीज जो पहले बनाए गए थे आदि में, क्योंकि जो कहेंगे आदि में कोई सृष्टि नहीं थी, उनको साबित कर रहा हूं। अगर यहां प्रभु बीज नहीं बना रहा, यहां प्रभु बीजों को कह रहा है जो उन्हीं में हैं, अपने आप उगे, क्योंकि बीज दफन है, और जैसे ही पानी हटा बीजों ने अपना फल लाना शुरू किया। इसका मतलब जो पहले बीज थे, जो बनाए गए थे आदि में, और वो ही बीज आज इस पृथ्वी पर पड़े हुए थे, और जब खुदा ने बोला ना, वो बीज उग कर आ रहे हैं। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष देगा। इतनी बात समझ में आई। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है, किसी दिन मैं इसके ऊपर अलग सेपरेट एक सब्जेक्ट दूंगा। मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि बीज मिलाया आदि में, तो शैतान कभी सृष्टि नहीं कर सकता। शैतान कभी सृष्टि नहीं कर सकता, वो सृष्टि को बिगाड़ सकता है। तो मेरा सवाल और आज का विषय मेरा ये है कि हव्वा ने वो कौन सा फल खाया था जिसके कारण मानव जाति गुनहगार बन गई, जिसके कारण आज भी पसीना बहाना पड़ता है, आज भी दर्द सहना पड़ता है, आज भी चश्मा लगाना पड़ता है, जिसके वजह से आज भी लोग मर रहे हैं। ये कौन सा फल था जिसके विषय में खुदा ने मना किया था और हव्वा ने वो फल खाया? आइए मैं उस आयत पे आना चाहता हूं, उत्पत्ति 3 अध्याय। आप लोग आयतें नोट कर सकते हैं अगर जिसे करनी हो, और जो प्रचारक मुझे सुने मैं उनसे कहूँगा भाई, मैं बहुत हलवे तरीके से, हलवा का हलवा समझते हैं ना, हलवा है ये मैसेज, उस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको इतने अच्छे तरीके से बता पाऊँ, एक साधारण भाषा में जो इतनी गहरी गहरी बातें आपको लगती हैं ना। ये वो मैसेज है जो अनपढ़ को समझ में आता है। लोग कहते हैं ये गहरा है, ये गहरा है। ये कोई गहरा नहीं है भाई। अगर ये गहरा
है, ये गहरा उनके लिए जिन्हें प्रभु दिखाना नहीं चाहता, ये गहरा उनके लिए जिन्हें दिखाना नहीं चाहता, लेकिन जो सीखना चाहते हैं उनको प्रभु ऐसे सिखाता है उन्हीं की मातृभाषा में जो वो सीखना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। 3 अध्याय उसकी पहली आयत, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पधुत था। ये सर्पधुत क्यों था? क्योंकि आदि में भी यही काम करके आया है। ये धुत है। समझ में आ रही है? उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ना ये स्त्री से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन ये है कि एक बात बताओ, क्या प्रभु या खुदा ने कहा है कि इस वृक्ष के फल को मत खाना, जबकि उसे पता है कि मना किया है? लेकिन तब भी ये पूछ रहा है क्या मना किया है कि इस वृक्ष के फल को मत खाना। समझ में आ रही है? हम में से बहुत लोग सोचते हैं ये सांप था। तो मैं एक बात पूछता हूं आज आपसे, अभी पूछूंगा, आगे पढ़ता हूं। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका की वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नाउ थिंक ऑफ दैट। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। नाउ इस बात को सोचिए, बात को सोचिए, क्या हो रहा है यहाँ? वार्तालाप, वार्तालाप हो रही है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं अभी उस जगह पे पॉइंट पे आऊंगा, कि ये एक सांप था। नाउ मैं बताना चाहता हूं, ये सांप जिसे आप बाइबल सांप कह रही है, ये बहुत, जब शैतान ने देखा कि कौन सा ऐसा है जो मानव जाति से मैच खाता है, तो वो यही मिला जिसे सर्प कहते हैं। कौन सा ऐसा है जो मानव जाति से मैच खाए, और मानव जाति इसकी भाषा समझे और ये मानव जाति की भाषा समझे। क्या आप किसी कुत्ते की भाषा समझते हैं? बताइए। क्या आप किसी गधे की भाषा समझते हैं? नहीं समझते होंगे। क्या आप किसी एलिफेंट की भाषा समझते हैं? हाथी की भाषा समझते हैं? नहीं। क्या आप किसी सर्प की भाषा समझते हैं? नहीं। लेकिन ये कौन सा सर्प है जिसकी भाषा हव्वा समझ रही है और हव्वा की भाषा ये समझ रहा है? ये कुछ अलग टाइप का सर्प लग रहा है भाई। भैया उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी भाषा बोली जा रही थी ये भाषा समझ रहा है। ये कौन सा सर्प है? ये वही सर्प है जो इंसानी जाति से मैच खाता है, काफी मैच खाता है। समझ में आ रही है? क्योंकि इसने कहा, क्या प्रभु ने कहा है? हाँ जी, कहा है। ये कहा, उसने जवाब दिया, इसने भी समझा, उसने भी समझा। जब आप किसी जानवर की भाषा नहीं समझ सकते, जब आप किसी जानवर की भाषा को समझ नहीं पाते, लेकिन ये हव्वा इस जानवर की भाषा को कैसे समझ रही है? इसका मतलब ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये कोई और भी है भाई, जो मैं दिखाना चाहता हूं। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? वो क्या फल है वही साबित करूंगा भाई। ना आगे की बात,
वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ना मैं आप अच्छी तरह जानते हैं ये ऑलरेडी जो मतलब मेरा कहने मतलब वो पहले से ही वो खुदा के तुल्य थे, पहले से ही वो प्रभु के तुल्य थे। समझ में आ रही है? पहले से ही। लेकिन शैतान एक झूठ बोल रहा है। उस प्रभु ने कहा तुम मर जाओगे, ये कह रहा नहीं मरोगे, चिंता ना करो नहीं मरोगे। ध्यान से सुनिए। तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्हें अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। नाउ इस बात को सोचिए, लगेगा इस तरीके से लिखा गया है और लगेगा कि ये जो फल है ऐसे जैसे ये देख रही है ना, ये फोटो आ रही है ना आपके सामने, ऐसे ही इसने इस फल को किसी को देखा और तोड़ा, वाह क्या फल है, और दे दिया, है ना। मान लेते हैं आज के क्रिश्चियनों के कहने के अनुसार कि वो सेब था, मान लेते हैं, चलो मान लेता हूं मैं आज कि वो सेब था, मान लेते हैं, समझे आप। तो जैसे ही इन्होंने फल खाया तो इनको पता चला कि हम नंगे हैं। तो मेरे भाई आज दुनिया में नंगपन घूम रहा है, ऐसे ऐसा नंगपन है, अश्लीलता में लोग घूम रहे हैं। तो उनको तो सेब उन्होंने जिंदगी में खाया ही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो सेब खा लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम नंगे हैं। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है आपके? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर सेब ही था तो सेब खाने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि वो नंगे हैं, तो आज के पीढ़ी को दर्जनों के दर्जन सेब खिलाए जाएं कि भाई उन्हें एहसास हो कि वो नंगे हैं, एहसास हो। इतने सेब खिलाओ कि भाई 10 किलो 20 किलो खिलाओ, कम से कम एहसास तो हो जाए कि हम कपड़े नहीं पहने हुए हैं। इसका मतलब क्या किसी को आज पूछता हूं भाई, जो भी है अपने घर में इस्तेमाल करके देखिएगा, क्या किसी को सेब खा के पता चलता है मैं नंगा हूं? किसी को लगा आज तक जिंदगी में एहसास हुआ कि हमने जब सेब खाया, ऐसे हवा ये दिखा रही है, तस्वीर दिखा रही है और तुरंत पता चला आदम तुम नंगे हो, हवा तुम्हारे साथ भी यही यही चीज है, ऐसा है लगा? कभी नहीं लगा होगा। इसका मतलब वो सेब तो नहीं है भाई, क्योंकि अगर वो सेब है, ये तो अपने विचार है ना, इसको तो साबित करना हो बाइबल से, क्योंकि बाइबल अगर सवाल उठा रही है तो बाइबल ही उसका जवाब देगी। और मेरी जितनी बातें होंगी बाइबल के आधार पर होंगी, अपनी बातें नहीं हैं। मैं बाइबल के हर एक चीज का रेफरेंस दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हव्वा ने जब फल खाया तो उसे एहसास हुआ कि वो कपड़े पहने नहीं हैं। आदम को एहसास हुआ कि हम नंगे हैं, इसको पता चल गया सेब खाने के, आज के क्रिश्चियनों के अनुसार, आज के थॉट के अनुसार बोल रहा हूं। लेकिन अगर वो फल सेब ही था तो आज के लोगों को क्यों नहीं एहसास होता कि वो नंगे हैं? आज के लोगों को क्यों नहीं एहसास होगा कि वो नंगे हैं? नहीं होगा। तो फिर ऐसा कौन सा फल है जिसे मनुष्य जब खाता है तो उसे पता चल जाता है अब कपड़े उतर गए हैं भाई, अब हम नंगे हैं, ये पता चल जाता है? वो फल क्या है? वो कौन सा फल है जिसमें नंगपन पाया जाता है? वो कौन सा फल है जिसमें आदमी नंगा हो जाता है? वो कौन सा फल है? वो सेब तो नहीं है भाई, सेब से तो नंगा नहीं होता भाई, माफ करना, मैं तो नहीं मानूंगा इस चीज को, और किसी चीज को नहीं मानूंगा। कोई लोग कहते हैं गेहूं था, नहीं मान सकता भाई, गेहूं तो रोज ही खाते हैं भाई, आज तक नहीं पता चला। समझ में आ रही है? तो ऐसा कौन सा फल है
जिसे खाने के बाद पता चल जाए, जिसे खाने के बाद आंखें खुल जाएं, भला और बुरा पता चल जाए, ये गलत है ये ठीक है, ये कौन सा फल होता है भाई? मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा होता है जो पैदा हुआ, बड़ा हो रहा है, 2-3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया। अभी उसे हम अनजाना कहेंगे जब तक वो 5 साल का नहीं होता। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि एक सर्वे कहता है 5 साल से पहले बच्चे को मारना नहीं चाहिए। पहले, जब तक वो 5 साल का ना हो, बच्चे पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। और ये सच बात है, उसे मारना नहीं चाहिए 5 साल से पहले। लेकिन जब वो 5 और 6 और 16 साल तक हो जाए, जितना मार सकते हो मारिए, लेकिन 16 साल के बाद फिर नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि एक चीज बताना चाहता हूं, वो ये है, और वो क्या है जो मैं दिखाना चाहता हूं। जब बच्चे को अनजान कहा जाता है, उसे अनजान कब तक कहा जाता है? जब तक वो भला और बुरा उसको समझ में ना आ जाए। इसका मतलब ये जो भला और बुरा है, ये समझ में आने वाले को व्यस्त कहा जाता है। इस बात को समझिए। और ये भला बुरा क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कौन सा फल है भाई? ऋषभ भाई बताइए, बताएंगे भाई। हमने इसीलिए तो इस क्वेश्चन को उखाड़ा है, मेरे पे इतनी रिक्वेस्ट आई है इस चीज को प्रचार करने के लिए, तो मैं कर रहा हूं भाई। और मैंने काफी दिनों में बाद, बहुत पहले से मेरे को भाई बोल रहे हैं काफी, लेकिन आज मुझे मौका मिला है, मैं बोल रहा हूं भाई। ध्यान से सुनिए। इसका मतलब वो सेब तो नहीं है। तो ये कौन सा फल है जिसे खाने के बाद पता चल जाता है कि हम नंगे हैं? तो दुनिया में ढूंढते हैं, आइए आज, कि नंगा किस फल में हुआ जाता है। कौन सा फल है जिसमें आदमी नंगा होता है? चलो आज हम ढूंढते हैं। मैं दिल्ली में खड़ा हूं, दिल्ली से ढूंढते हैं। अब चलो दिल्ली से घर घर ढूंढते हैं, कहां वो फल मिलेगा। कौन सा फल है जिसमें आदमी नंगा होता है? कौन सा फल है भाई? तो पता चलेगा, वो है सेक्स। माफ करिएगा, वो है सेक्स, जिसमें आदमी नंगा होता है। तो वो फल क्या है जो हवा ने खाया? अब आप समझ जाएंगे जो मैं समझाने वाला हूं। वो फल ये नहीं, सेब नहीं है, वो सेक्स है मेरे भाई, जो जिसके विषय में खुदा ने मना किया था। क्योंकि भला और बुरा इस क्रिया के बाद ही पता चलता है, क्या ये भला है और क्या ये बुरा है। इस बात को याद रखिए। आज बच्चे को क्यों कहा जाता है ये व्यस्त हो गया? क्योंकि उसे भला और बुरा पता चल गया। दूसरे शब्दों में, उसे जानकारी हो चुकी है इस क्रिया की, इसलिए उसे व्यस्त कहा जाता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ध्यान से सुनिए। तो हुआ क्या? ये फल था क्या? ये जो मैंने बताया है, ये संभोग है जो उत्पत्ति में हो रहा है। और आज मैं इस बात को रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। नाउ हुआ क्या कि पहले जो हव्वा है, उसने सर्प के साथ समय बिताया, और देन उसके बाद आदम के साथ समय बिताया। पहले हव्वा ने सर्प के साथ समय बिताया, एंड नेक्स्ट उसने आदम के साथ समय बिताया। इस बात को समझिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या साबित कर रहा हूं। नाउ जब ये फल खा लिया गया, अब आती है उत्पत्ति 4। ध्यान से पढ़िए, मैं पहली आयत पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। नाउ थिंक ऑफ दैट। आदम जा एक बार रहा है अपनी पत्नी के पास, लेकिन पुत्र 2 आ रहे हैं। सुनिए, यहां ये नहीं लिखा कि आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, उसने कैन को पाया,
दूसरा फिर गया, फिर हाबिल आया। नहीं लिखा, यहां ये लिखा है जैसे गया और उसके बाद उसने हाबिल को भी जन्म दिया। तो हुआ क्या था, ये जुड़वा थे भाई, जुड़वा, ये जुड़वा थे। क्योंकि साइंस का यह कहना है कि एक स्त्री अगर कुछ घंटों के अंतराल में अगर 2 सीड लेती है तो वो एक जुड़वा पैदा कर सकती है। इसका मतलब एक समय वो सर्व के साथ थी और दूसरे समय वो आदम के साथ थी और 2 सीड गए हैं और जहां से जुड़वा आ रहे हैं। हालेलुया, ध्यान से सुनिए, जुड़वा आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कैन जो है वो आदम का बेटा है या सब का है, शैतान का है। ये कैसे साबित पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा ये किसका पुत्र है। मैंने पहले ही कहा, अगर बाइबल क्वेश्चन कर रही है तो बाइबल ही उसका जवाब देगी, बाहर से जवाब नहीं आएगा, अपनी विकिपीडिया से जवाब नहीं आएगा, तमाम उस जगह से जगह नहीं आएगा, इंटरनेट से नहीं आएगा, बाइबल से आएगा जवाब। ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है यहाँ, कि आदम जा एक बार रहा है लेकिन बच्चे 2 आ रहे हैं। क्योंकि एक समय वो सर्व के साथ है और एक समय वो आदम के साथ है और कुछ ही अंतराले का, अर्थात मैं कहूँ कुछ ही घंटों का ये समय रहा है कि 2 बीज जा रहे हैं और 2 पुत्र आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिए जो यहां लिखा है, बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति 3:15 क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। यहां लिखा है, और मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। इसका मतलब जो सर्व के लिए है, ये शराब, ये सर्व की बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पे उसे कहा जा रहा है कि तू जीवन भर मिट्टी चाटेगा, तू जीवन भर वो करेगा, लेकिन उससे पहले वो मिट्टी नहीं चाट रहा था। ध्यान से सुनिए, उससे पहले मिट्टी नहीं चाट रहा था। आप कहोगे उसका मतलब क्या वो उसके पास सीड था? हाँ जी, वो मनुष्य से मिल रहा था, मनुष्य जाति से बहुत मैच खाता था। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा हव्वा उसकी भाषा समझ रही है, हव्वा उसकी टॉकिंग को समझ रही है, और ये हव्वा की भाषा को समझ रहा है, ये हर एक दूसरे की वार्तालाप को समझ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जाति से मिला हुआ था, बिल्कुल हूबहू मिला हुआ व्यक्ति था भाई, जिसे सब कहा जाता है, जिसके जो जो शैतान है, एक तरीके का शैतान है जो अपना बीज लेके आ रहा है। ध्यान से सुनिए, अब यहां लिखा है, सबसे कहा जा रहा है, और मैं तेरे वंश। अब सोचो प्रभु, पूछो प्रभु से, प्रभु सर्व का वंश तो है ही नहीं, आ गया है भाई, आ गया है। अब इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। सर्व जो तू अपना सीड लेकर आया है, जो तू अपना बीज लेकर आया है, अब तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का वंश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। समझ में आ रही है? लेकिन जो क्योंकि मानव जाति जो है, आप सोचेंगे फिर कहेंगे ब्रदर फिर बताइए बच्चे कैसे पैदा होते? अगर ये जो सेक्स है ये फल था तो बच्चे कैसे पैदा होते, आगे पीढ़ी कैसे बढ़ती? मैं बताता हूं उसका भी जवाब। आदम को खुदा ने कहा, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, बोला और आदम बन गया, उसके बोला मतलब सांसों को फूका ना। ऐसे ही इसे कार्य करना था। क्या करना था? जब आदम को बेटा चाहिए था तो इसको स्त्री के पास जाना था और कहना था तू गर्भवती हो जा, गर्भवती हो जा, और एक पुत्र को लेके आ ना। वो एक पुत्र को लेके आती, जैसे यीशु मसीह लेकर आए, ऐसे यीशु मसीह आए, माफ करिएगा, जैसे यीशु मसीह आए। ये था जो जीवन का वृक्ष था, और ये जो दूसरी क्रिया है इसे भला बुरे ज्ञान का वृक्ष कहते हैं। जो यीशु मसीह जिस रास्ते से आया वो था जीवन का वृक्ष, उससे तो खाया नहीं।
वो हो ही नहीं पाया, इससे पहले सर्प आ गया भाई। समझ में आ रही? उसे बोलना था और वो आ जाता। आगे की बात सुनिए। यहाँ लिखा है कि जब वो आदम अपनी पत्नी के पास गया तो वहां पर एक पुत्र आया कैन, और दूसरा पुत्र आया जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाबिल। ध्यान से सुनिए। ये दोनों पुत्र आ गए, लेकिन आदम एक बार गया है, पुत्र दो आ रहे हैं क्योंकि ये जुड़वा हैं। ध्यान से सुनिए, आगे की बातें मैं बता रहा हूं। नाउ जो कैन है वो किसका बेटा है, और हाबिल जो है वो किसका बेटा है? और प्रभु कह रहा है मैं तेरे वंश अर्थात सांप तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में पैर उत्पन्न करूंगा। तू एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचल देगा। ना उस बात को सोचिए कि क्या कोई सर्व का वंश भी है? तो मैं सवाल पूछूंगा, कैन किसका बेटा है? पूरी दुनिया यही प्रचार करती है कि कैन आदम का बेटा है। क्या बाइबल प्रचार करती है ऐसा? क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि कैन आदम का बेटा है? क्योंकि अगर कैन आदम का बेटा है तो आदम की वंशावली में कैन का नाम होना चाहिए। समझ में आ रही है? आइए हम आदम की वंशावली देखते हैं। क्या आदम की वंशावली में कैन का नाम है? तो उत्पत्ति 5 उसकी पहली आयत में लिखा है, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य माफ करिएगा, जब परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की तब उस उनके स्वरूप के अनुसार बनाया और सृष्टि के और नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। आगे बात सुनिए। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम सेत था। ना कैन का नाम ही नहीं है क्योंकि कैन तो बड़ा बेटा है। यहाँ वंशावली में यहाँ पर क्योंकि हाविल तो मर चुका है, चलिए हाविल की बात नहीं कर रहे हम, हाविल को मार दिया गया, हाविल मर गया, लेकिन कैन तो जीवित है। समझ में आ रही है? कैन तो जीवित है, और जीवित होने के बाद भी उसका नाम वंशावली में नहीं है। क्या वो आदम का बेटा नहीं है? लेकिन उसका नाम वंशावली में नहीं है, उसको वंशावली में नहीं लिया गया। यहाँ आदम से सेत आ रहा है और सेत से आगे और एनोश आ रहा है ना। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसका वंशावली में नाम नहीं है। आइए एक जगह और दिखाते हैं, एक जगह और दिखाता हूं मैं। पहला इतिहास, आप इन आयतों को नोट कर सकते हैं, आपका बहुत फायदा होगा। मैं प्रचार वर्ग से भी बोल रहा हूँ, और जो प्रचार करते हैं जाके अलग अलग जगहों में उनको बहुत काम आएगा ना। पहला इतिहास पहला अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। आदम सेत एनोश। यहां पर भी कैन का नाम नहीं है। वाई? फिर सवाल ये आता है कैन किसका बेटा है? सवाल ये आता है कैन किसका बेटा है भाई? कैन किसका बेटा है फिर? क्योंकि आदम की वंशावली में कहीं पर भी कैन नहीं दिखेगा। इसका मतलब आदम का बेटा नहीं है कैन। कैन किसी और पार्टी से है जिसे मैं भी दिखाऊंगा। और एक बात और बताना चाहता हूं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा, बाइबल में यह लिखा है कि हव्वा सबकी आदि माता रही। ये बाइबल में लिखा है, हव्वा सबकी आदि माता रही। लेकिन बाइबल में ये नहीं लिखा आदम सबका आदि पिता रहा, क्योंकि वो सबका पिता नहीं था। वो हाबिल उसका बेटा था, लेकिन कैन उसका बेटा नहीं था भाई। समझ में आ रही है? आप कहोगे कैसे साबित करोगे भाई? मेरे पे है भाई, सबूत है। आओ एक और दिखाते हैं, एक और आयत दिखाता हूं मैं।
पहला यूहन्ना 3:12, पहला यूहन्ना 3:12 निकाल लीजिए जिसको मिले। पहला यूहन्ना 3:12 यहाँ लिखा है, उस कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। क्या लिखा है यहाँ? कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट में था। ये लिखा है? नहीं, दुष्ट से था। इसका मतलब ये जो कैन है, अगर बाइबल के अनुसार कैन दुष्ट से था, और यदि आप कहते हैं कि आदम का बेटा था, तो बाइबल के आधार से तो आदम ही दुष्ट बन जाएगा। आदम दुष्ट बन नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी समानता में है भाई। उसे प्रभु ने बनाया है। इसका मतलब जिस पिता की बात कर रही है बाइबल, जो कह रही है उस दुष्ट से था, उस दुष्ट से था। अगर दुष्ट कोई और है, अगर वो कहें, आप कहेंगे आदम का बेटा है, तो दुष्ट तो आदम हो गया भाई। इसका मतलब वो दुष्ट तो नहीं है, आदम तो दुष्ट नहीं है। तो दुष्ट कौन है पता चलेगा। वही फल जो वहां पर हो रहा था, वही सीड जो वहां पर आ रहा है। ध्यान से सुनिए, प्रभु आपको बरकत दे। मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे। उत्पत्ति में वापसी आइए। आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर मुझे साबित करके दिखाइए ये कौन सा दुष्ट की बात हो रही है। ये कौन से दुष्ट की बात बाइबल कर रही है। ये कौन से दुष्ट की बात बोली जा रही है। ये कौन से दुष्ट की बात कहा जा रहा है कि कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, जिसने अपने भाई हाबिल को घात किया। और इस बात को सोचिए, ये फिर कौन सी आयत है जहाँ कहा जा रहा है हव्वा जो है सबकी आदि माता है, लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आदम सबका आदि पिता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, इसलिए बाइबल में लिखा है, और यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, क्योंकि तुम अपने पिता अर्थात तुम्हारा पिता, जो कौन है पिता, तुम्हारा वही पिता जो हव्वा के पास आया, तुम अपने पिता शैतान से हो। हालेलुया, आमेन। एक सवाल पूछिए। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं कहूंगा ऐसे हो सकता है जैसे आदि में शैतान ने बीजों को मिलाया, क्योंकि वो सृष्टि नहीं कर सकता लेकिन सृष्टि को बिगाड़ सकता है। उसने करा क्या? उसने सोचा कि अब मैं सृष्टि तो कर नहीं सकता, मुझे तो लात मार के नीचे फेंक दिया गया, अब मैं क्या करूं? अब मैं वही फितरत पुरानी वाली लेके आऊंगा, अपने सीड को लेकर आना चाहता हूं। अब मैं बोलूं खुदा की तरह, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। जैसे खुदा ने बोला आदम के विषय में, आदम को सांस फूंक दिया, ये उसके पास दम नहीं था, तो उसने एक कार्य किया कि मैं काम करता हूं, मैं सीड को लेके आता हूं, मैं अपने सीड को लेकर आता हूं। आ गया सीड, समझ में आ रही है? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने शुरुआत में आयत पढ़ी, कि जब दासों ने आकर कहा कि तूने क्या अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था, तो ये जंगली दाने कैसे दिखाई देने लग गए, ये अविश्वासी कैसे दिखाई देने लग गए, ये झूठ कैसे दिखाई देने लग गया, ये बुराइयां कैसे दिखाई देने लग गईं। ये किसी बैरी का काम है। जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, हव्वा से शैतान आदम की गैर हाजिरी में मिला, आदम की गैर हाजिरी में। याद रखिए, इसीलिए बाइबल कहती है स्त्री प्रचार ना करे, क्योंकि आदम बहकाया ना गया, लेकिन स्त्री बहकाने के कारण अपराधनी हुई। इसलिए बाइबल को प्रचार करने को स्त्री को मना करा गया है। इस बात को सुनिए मेरे भाई, मैं क्या बताना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? ये बीजों को मिलाया जा रहा है, ये किसी बैरी का काम है। प्रभु क्या हम इसे काट लें? नहीं, इन्हें अब दोनों को एक साथ बढ़ने दो।
झूठ और सत्य को एक साथ बढ़ने दो, बुरे को अच्छों को सबको एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय जब जगत का अंत आएगा, मैं काटने वालों से कहूंगा भेड़ और बकरी को अलग कर दो। भेड़ और बकरी को अलग क्यों करो? क्योंकि भेड़ जो है वो अलग पर्सन है और बकरी जो है वो अलग है। ये अलग हो जाएगा, ये सेपरेशन हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं बाइबल की 50 आयत तो आपको दिखा सकता हूं जब बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, तो जब जन्म हुआ तो क्या कहा गया? यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ। नाउ जब मरियम के पास वो जिब्राइल आ रहा है, वो क्या संदेश दे रहा है कि तू एक पुत्र को जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का, नॉट एवरी पीपल बट हिज पीपल, अपने लोगों का उद्धार करेगा, वो सबका उद्धार नहीं करेगा। इसका मतलब कुछ अपने हैं और कुछ पराये हैं, इसलिए उसने परायों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो अपनों को लेने आ रहा है, अपनों के लिए वो आ रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा। हालेलुया, आमेन। और यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या पिता है शैतान? हाँ जी, कैन उसका कैन जो है वो उसी का बेटा है। आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा जो पहला यूहन्ना 3:12 में लिखा है, कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। हालेलुया, आमेन। नाउ मैं कुछ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बात हुई, और बात क्या हुई? जब प्रभु ने जो दोनों अपनी भेंटें लेके आ रहे हैं, लेकिन प्रभु कैन की भेंट को कबूल नहीं कर रहा है, ले हाबिल की भेंट को कबूल कर रहा है। वाई? क्योंकि कैन से उसका कोई लेना देना नहीं है, कैन से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो कैन को सेपरेट कर रहा है। और इस बात को सोचिए, ये कैसे, ये क्या होता है कि जब कोई, जिसका बाप होता है, जैसा बाप होगा वैसे ही तो बेटे का रंग होगा, है ना? वैसा ही तो सब कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, वैसे ही तो नेचर होता है। अब ये जो कैन है, ये अपने भाई को मार रहा है, ये अपने भाई का हत्यारा है, क्योंकि इसी का जो बाप है वो स्वर्ग में क्या करता था? रात दिन भाइयों पर दोष लगाता, उनको नीचा दिखाता, उनको गिराता, उनको नीचा दिखाया करता था। तो ये अपने पापा के कैरेक्टर को पूरा कर रहा है, जिसे कैन कहा जाता है। ध्यान से सुनिए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल को से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तो कैन ने अपने भाई पर चढ़कर उसे घात कर दिया। ना ये कैनी ने क्यों घात किया? क्योंकि इसके पापा भी ऐसा ही करते हैं, आराम से हत्यारा है। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो उससे मालूम नहीं। ना ये झूठ बोल रहा है। ये किसके गुण दिखाई दे रहे हैं? पहली चीज, ये हत्या कर रहा है, ये खुदा नेचर नहीं है, ये एक शैतानी नेचर है जो उसके अंदर दिख रहा है ना, क्योंकि पापा का कैरेक्टर आ गया है ना। पापा, क्योंकि बेटा पापा के ही तो दिखाएगा। अब ये पापा के कैरेक्टर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पहली चीज हत्या कर रहा है, दूसरा झूठ बोल रहा है, मुझे मालूम नहीं, मैं क्या रखवाला हूँ, मैं क्या ठेकेदार हूँ। उसने कहा उसने कहा तूने क्या किया? तूने अपने भाई के लहू को ये बहा दिया ना। इस बात को सोचिए, क्या ये दोनों भाई भाई थे? जी हाँ, एक ही माँ से आए हैं। सबकी आदि माता हव्वा है, लेकिन आदि पिता नहीं है। तो ये बाय रेवलेशन इन बातों को समझिए, बाय रेवलेशन इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। क्या था वो फल? क्या थी वो चीजें? क्या है? और इस बात को सोचिए। ये दो जातियां, सत्य और झूठ, ज्योति अंधकार, ये कहाँ से चलती आ रही हैं? ये वो फल है, जड़। जब वो फल खाया, फल के बाद एक समय सर्प के साथ हव्वा ने समय बिताया, वहाँ पे एक कहूँगा मिलन है, और फिर उसके बाद उसने आदम के साथ भी समय बिताया। और वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर दो पुत्र आ रहे हैं जो जुड़वा हैं। ये जुड़वा हैं, कैन और हाबिल जुड़वा हैं। पहले कैन आया, उसके बाद हाबिल आया। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और इस बात को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो दो पुत्र आ रहे हैं, कैन की
कहीं पर भी कैन का नाम आदम की वंशावली में नहीं मिलेगा, क्योंकि आदम का बेटा वो नहीं था। अगर आप कहेंगे कि कैन आदम का बेटा था तो आदम दुष्ट बन जाएगा, क्योंकि बाइबल कह रही है कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था। अगर दुष्ट के काम करता था तो आज ऐसे लिखा होता दुष्ट में था, दुष्ट के काम करता था, ये लिखा होगा, लेकिन ये लिखा है दुष्ट से था। इसका मतलब उसका जो सीड है वो दुष्ट से आ रहा है, वो आदम का बेटा नहीं है। वो कैन जो है वो किसका बेटा है? वो सब का है, वो शैतान का बीज है। हालेलुया। और उस बात को सोचिए, इसने घात कर दिया, और घात करने के बाद तब यहोवा ने कैन से कहा, तब कैन ने यहोवा से कहा, माफ करिएगा, मेरा दंड सहने की योग्य उसे एक छाप दे दी गई, उसे एक मार्ग कर दिया गया, और उसे एक शराप दे दिया गया कि तू भगोड़ा होगा, तू जिंदगी भर भागता रहेगा, तू इधर से उधर भागता रहेगा और भटकने वाला ठहरेगा, तेरा कोई स्थान नहीं होगा, तू इधर से उधर भागता रहेगा। ना इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, एक महान रेवलेशन है, एक महान रेवलेशन है जो आज लोगों को नहीं पता, एक महान रेवलेशन है जो कईयों को नहीं पता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो फल है, ये फल जो है, ये जो हुआ वहाँ पर, इस बात को समझिए, कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। बाइबल में कई जगह लिखा है मैं अपने लोगों का उद्धार करूंगा, और पेतरों काम उसके 2 अध्याय में लिखा है कि एक जगह लिखा है मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेलूंगा, और फिर नीचे पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है लेकिन मैं अपना आत्मा अपनों पर भी उंडेलूंगा। अब कुछ अपने हैं और कुछ पराए हैं। क्या हे प्रभु कहने वाले बहुत से लोग नहीं हैं? बहुत हैं। ये बहुत जो हे प्रभु कहने वाले हैं कौन हैं? ये वही हैं जो दूसरे सीड से आ रहे हैं। प्रभु ने ज्योति बनाई थी, अंधकार नहीं बनाया था। उसने तो अच्छा ही बीज बोया था, वही यीशु मसीह का दृष्टांत। लेकिन ये खराब एटीट्यूड कहाँ से आ गया? ये झूठ कहाँ से आ गया? ये व्यभिचार कहाँ से आ गया? ये गंदगी कहाँ से आ रही है? ये किसी बैरी का काम है। जब आदम नहीं था उसकी गैरहाजिरी में उसने भूमि में बीज बो दिया, और वहां से एक गलत एटीट्यूड निकला जिसे कैन कहते हैं। जो निकला तो एक ही स्त्री से है, लेकिन बीज जो है वो उसका है जिसे सब कहा जाता है, जिसे शैतान कहा जाता है। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिए। प्रभु आपको फजल दे। नाउ मैं बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ, इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। ये प्रभु हमारी आंखें खोले और आपकी आंखें खोले। ना हो सकता है आप मुझे क्रिटिसाइज करें, हो सकता है आप मुझ पे आलोचक हो जाएं, हो सकता है मेरी बातों को आप कहें ये बात सही नहीं है। ना इस बात को याद रखिए, फिर कैन किसका बेटा है? ये मेरा आपसे सवाल है। फिर मेरा ये सवाल है कि कैन किसका बेटा है? और आप बाइबल से साबित करके दिखाइए कि कैन आदम का बेटा है, और मैं बाइबल से साबित कर चुका हूं कि कैन सब का बेटा है। हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। इसीलिए यीशु मसीह से कहा गया, इसीलिए स्त्री से कहा गया, हे स्त्री तेरे वंश और इस सब के वंश के बीच में बैर उत्पन्न होगा। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। ये 2 वंश हैं जो चल रहे हैं, क्योंकि सीड आ गया, वहां पर बीज आ गया जो 2 जातियों को लेके आ रहा है। 2 जातियां चल रही हैं, झूठ और सत्य चल रहा है। ये कहां से आ रहा है? ये उत्पत्ति से आ रहा है। यही पुराना सा जिसने आदि में बीजों को मिलाया, जिसने उत्पत्ति 3 में बीजों को मिलाया, जो आज भी बीजों को मिला रहा है। इसका एक काम है हाइब्रिड करना, हाइब्रिड करना, हाइब्रिड करना। इस बात को याद रखे मेरे भाई, जिसका एक ही काम है
बीजों को मिलाना, बीजों को मिलाना, क्योंकि शैतान कभी सृष्टि नहीं कर सकता, वो शैतान सिर्फ सृष्टि को बिगाड़ सकता है। और उसने वही किया जो वो कर सकता है, उसने सृष्टि को बिगाड़ा। और सृष्टि को जब बिगाड़ा ना, वहाँ पे एक मौत आ गई। और इस बात को सोचिए, अगर कोई कहे ये फल सेक्स नहीं है, तो मैं जवाब में कहूँगा तो आप मुझे बताइए ये फल क्या था, और फिर मुझे बताइए ये भला बुरा क्या होता है। या आप बेहतर जानते हैं कि एक बच्चा जब भला बुरा जान जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे व्यस्त कहा जाता है, उसे जवान कहा जाता है, उसे ये कहा जाता है अब ये समझदार हो चुका है, क्योंकि इसे भला और बुरा समझ में आ गया है। हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। इस बात को याद रखिएगा, ये एक भेद है, लेकिन आज के युग में प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे युग में एक ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने भेजा है जिसका नाम ब्रदर ब्रैनम है, जिसके जरिए खुदावंद ने आज के युग में इन भेदों को प्रकट किया है। और जब वो भेदों को प्रकट किया है, ये जाहिर किया है, ये खुली हुई किताब है जो हमारे बीच में आई है, और हमारे बीच में आकर वो प्रभु यीशु मसीह ने इन भेदों को प्रकट किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं जिंदगी भर इन बातों को नहीं समझ पाता, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, खुदा का धन्यवाद हो कि हमारे युग में एक एलिया आया है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्या आपने उस एलिया के संदेश को पढ़ा है? और यदि आप चाहते हैं और बातों को समझना, अगर आप चाहते हैं उस संदेश को समझना, तो मेरे भाई इन वचनों को याद रखिएगा। इसके अलावा कोई संदेश नहीं जो आपको बचा सके। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। नाउ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भेदों की किताब है, ये भेदों की किताब है। यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ छिपा है, जिसे वही देख सकता है जो यूहन्ना होगा। भाई हर कोई नहीं देख पाएगा। समझ में आ रही है? यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के बीच में था, जो यीशु मसीह के बीच में पाया जाता था, कौन सा सीड है? दूसरा। समझ में आ रही है? इस बात को याद रखें, दोनों बीज एक साथ चलते हैं, हमेशा दोनों बीज एक साथ चलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जब खुदा अपने बीज को लेकर आता है तो शैतान अपने बीज को लेकर आ गया। जब खुदा कुछ अच्छा कार्य करता है तो वो अपने उस बिगाड़ को लेकर आ जाता है। इस बात को याद रखें, जब खुदा मूसा को लेकर आया तो शैतान कोरा दातान जैसे लोगों को लेकर आ गया। ना इस बात को याद रखें, जब यीशु मसीह आया तो वो यहूदा इस्करियोती को लेकर आ गया। जब यीशु मसीह गया तो यहूदा इस्करियोती चला गया। और जब पेंटिकोस्टल दिन, पेंटिकोस्टल एज में जब वो पवित्र आत्मा आया, ना इविल स्पिरिट भी आ गया, वो एंटी क्राइस्ट भी आ गया, वो मसीह विरोधी आ गया। हालेलुया। ये दोनों आत्माएं चलती हैं, ये दो जातियां हैं जो एक साथ चलती हैं। इसीलिए मैं समझाना चाहता हूँ, ये दो सीड हैं जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो एक तो शैतान का है और एक खुदा का है। और आप बहुत मुबारक होंगे अगर आप खुदा के सीड हैं, अगर आप प्रभु के बीज हैं। आपका नाम उस पुस्तक में पाया जाता है। कैन का नाम तो पुस्तक में नहीं मिला, कैन का नाम तो आदम की वंशावली में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आदम का वो पुत्र ही नहीं था। समझ में आ रही है आपके? प्रभु आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। आई बिलीव दैट कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में इस बातों को रखा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मैं सब्जेक्ट नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने छोटे से फॉर्म में रखा है। इसको किसी ने हत्या करना नहीं सिखाया कैन को, इसको किसी ने झूठ बोलना नहीं सिखाया। ये अपने आप कर रहा है, क्योंकि सीड में गुण होते हैं, कुछ बाप के एट्रीब्यूट्स पहले ही पाए जाते हैं उसमें जो वो कर रहा है। वो झूठ बोल रहा है, वो भाई को घात कर रहा है, ये कैन की आत्मा है भाई, ये कैन है जो घात कर रहा है। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। ना मैं विश्वास करता हूँ आपके कुछ समझ में आया होगा। यीशु मसीह ने कहा, जब वो बैरी का काम है लेकिन कटनी जगत का अंत है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं,
कि अंत के दिनों में वो बीजों को अलग कर रहा है, वो अपनों को ढूंढ रहा है, वो अपनों से कह रहा है आओ मेरे लोगों। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है 18:4 में, हे मेरे लोगों वहां से निकल आओ, निकल आओ कि उनकी पपत्तियां तुम पर ना आ जाएं। वो अपने लोगों को बुला रहा है। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे और फजल दे कि आप इसको समझने पाए। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन मैं छोटे फॉर्म में ही मैसेज रखना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मैसेज अगर हो जाता है तो कई बार लोगों पे समय नहीं हो पाता, तो वो बातों को नहीं समझ पाते हैं। इससे मैंने बहुत छोटे से फॉर्म में आपके बीच में इन चीज़ों को रखा है। और आपको मैं कहता हूँ प्रभु आपको फजल दे, आप पर दया करे कि आप भी इस संदेश को अच्छी तरीके से समझ जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम एवरीवन। और अगर किसी को मेरी बात से कोई ठेस पहुँचे, बुरा लगे ना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सत्य तो सत्य ही है जो आज के युग में आया हुआ है, और मैं प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज शाम के सुंदर अवसर के लिए जो आपने मुझे दिया प्रभु जी। जो वचन बोया गया प्रत्येक के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बन सके प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। आपके नाम की महिमा करता हूँ प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु। प्रभु जो वचन गया है प्रभु, मुझे पता है ये बहुत जगह जाएगा प्रभु, और जहाँ जहाँ ये जाएगा प्रभु जी आप कार्य करें प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी ऐसे आसमान में भी होती है वैसे ज़मीन पे भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस पर अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपकी ही है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको शालोम।